मध्य से मां सरस्वती ने भरत जी के लिए कहा क्या? तात भरत तुम सब विधि मैं आपको एक अपनी बात बताऊं शिवम भैया, जब मैं प्रारंभ में कथा करने लगा, प्रारंभिक दौर में जब कोई प्रशंसा करता था तो बहुत अच्छा लगता, तो मैं रात्रि में पूज्य महाराज श्री को फोन पर बताता था कि सरकार आज अमुक व्यक्ति ऐसा ऐसा बोल रहे थे। तो एक दिन महाराज श्री ने हमसे कहा, राजन जीवन में बेटा सदैव ये ध्यान रखना कि कौन बोल रहा है, क्या बोला जा रहा है इस पर ध्यान मत देना, बोल कौन रहा है इस पर ध्यान देना। क्यों? कहने वाला व्यक्ति जितना प्रामाणिक होगा उसके द्वारा कही गई बात उतनी अधिक प्रामाणिक। भरत जी सब विधि साधु हैं, ये कौन कह रहा है? ये मां सरस्वती बोल रही है। क्या बोली? तात भरत तुम सब विधि राम चरण अनुराग भरत जी आप सब प्रकार से साधु हैं, आप तन से साधु हैं, आप मन से साधु हैं, आप अपने वचन से भी साधु हैं, सब विधि साधु हैं, और आप श्री रघुनाथ जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं। देखिए पूर्ण वही है जो अपने को अपूर्ण मान रहा है। आप समझ रहे हैं? पूर्ण वही है माई बाप जो अपने को अपूर्ण मान रहा है, वही भरा हुआ है जो अपने को खाली जान रहा है, और जो मान लिया है कि हम तो भर गए हैं उसके पास कुछ नहीं है, वो ढक्कन है, खाली कुछ नहीं है। भरत जी राम जी के चरणों में अगाध प्रेम करते हैं, और आप दर्शन करिए सामाजिक दृष्टिकोण से भरत जी राम जी को मनाने जा रहे हैं। भरत जी को यह भी पता है कि तीर्थराज प्रयाग से जो मांगेंगे वो प्राप्त हो जाएगा। भरत जी चाहते तो ये मांग सकते थे, हे तीर्थराज प्रयाग आप एक कृपा करिए, मैं भैया को मनाने जा रहा हूँ, मेरी बात मान के भैया वापस आ जाए। बोल सकते थे ना? नहीं बोले। क्यों? भरत जी जानते हैं जीवन में यदि किसी से मांगने का अवसर आ जाए तो केवल भगवत प्रीति मांगना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं मांगना चाहिए। इसलिए भरत जी नहीं प्रयास करिए भगवत प्रीति जीवन में दृढ़ हो। मैंने आपसे निवेदन किया था, ज्ञान होगा आप भगवान के पीछे दौड़िएगा, प्रेम हो जाएगा भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। प्रीत जगाइए। कैसे जगेगा? केवल एक साधन, भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं, केवल भगवत नाम जप, दूसरा कोई उपाय नहीं है। दूसरा कोई आपको उपाय बता रहा है वो फंसाने के लिए बुला रहा है। आई एम सो सॉरी। केवल घर में रहिए, चुपचाप रहिए, राम राम कहिए, बस। महाराज 60 के बाद कहेंगे, 60 के बाद कहे, पहले क्या हो गया? एग्रीमेंट करा के आए का कि 60 साल तक रहना है, मुसाफिर हैं, यात्रा में चल रहे हैं आप। मेरा एक पद है, मानो तू है मुसाफिर, आनंद बाबू, दुनिया है धर्मशाला, मानो तू है मुसाफिर, और ये दुनिया है धर्मशाला, संसार क्या है सपना वो भी अजब निराला,
मानो तू है मुसाफिर, दुनिया है। भगवत चरण में अनुराग ये मनुष्य के जीवन का आभूषण है। और जिस मनुष्य के पास ये आभूषण नहीं है, उससे कुरूप जगत में दूसरा कोई भगवत प्रिय। भरत जी क्या बोले? सीता सरस्वती जी ने प्रशंसा की, भरत जी आप राम जी को अगाध प्रेम करते हैं और आप व्यर्थ में मन में ग्लानि कर रहे हैं। राम जी जितना आपको प्रेम करते हैं उतना किसी को प्रेम नहीं करते हैं। भरत जी प्रसन्न हो गए, पूरे समाज के साथ श्री भरद्वाज जी के आश्रम में गए। भरद्वाज जी ने सबको बिठाया है और आप इस दृश्य का दर्शन करिए। सब लोग बैठे हैं, भरत जी के पास भरद्वाज जी बैठे हैं। शिव भैया भरत जी कुछ बोल नहीं रहे, सिर झुका करके बैठे। जानते क्यों? भरत जी को लग रहा है कि यदि भरद्वाज जी पूछ देंगे कि सबको लेकर वन में कहां जा रहे हैं तो मैं क्या बोल दूंगा? मुझे जन्म देने वाली कैकेयी ने मेरे भैया को वन में भेज दिया, यही उत्तर दूंगा। भरत जी मारे संकोच के, मुनि पूछब कछु यह बड़ सोच। भरत जी मौन है। और यहाँ मैं निवेदन करूंगा आपसे, परिवार में यदि आपका कोई अपना ऐसा काम कर गया कि उसको आपसे बात करने में संकोच हो रहा हो, तो आप उसके बोलने की प्रतीक्षा न करिए, आप ही अपनी ओर से आगे बढ़कर के वार्ता करिए और उनका संकोच समाप्त कर, उनके बोलने की प्रतीक्षा न करिए। भरत जी को संकोच है, नहीं बोल रहे हैं, तो श्री भरद्वाज जी ही आगे बढ़ता है। तुम गलानि जिय जनि करहु, समुझि मातु कर। अपने माँ के करनी का स्मरण करके भरत जी आप ग्लानि मत करिए। मैं कहता हूँ तात कैकेयी दोष नहीं, गई आपकी माँ कैकेयी का कोई अपराध नहीं है भरत जी, इसलिए माँ को लेकर ग्लानि मत करिए कि आपकी माँ ने ऐसा कर दिया। और हम आपसे एक बात कहें भरत जी, आप यदि राजा बन जाते ना, कोई बुरा नहीं कहता। राम जी बोले थे, मुझे पता चला कि आपके गुरुजी भी आपसे कह रहे थे, आपकी माँ कौशल्या जी ने भी कहा, सुमंत जी ने भी कहा, सब यही चाहते थे आप राजा बन जाइए। आप बन जाते ना, अच्छा करते भरत, आप राजा बन जाते, क्या करते? अच्छा करते। लेकिन मैं एक बात बोलूं, आप राजा नहीं बने ना तो आपने अच्छा नहीं किया, आपने बहुत अच्छा किया। बनते तो अच्छा करते, नहीं बने तो आपने बहुत अच्छा किया। क्यों? 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 भगत को आनंद बाबा, भक्त को जीवन में उसी पद पर बैठना चाहिए जिस पद पर बैठने के बाद दुनिया की कोई ताकत उतार नहीं सकती। समझ रहे हैं? संसार के जितने पद हैं उस पर बैठिएगा तो एक न एक दिन उतरना पड़ेगा। भाई मेरी बात किसी को बुरी लग जाए तो मैं कान पकड़ के क्षमा चाहता हूं। किसी भी पद पर बैठिएगा तो उतरना पड़ेगा, और केवल उतरना नहीं पड़ेगा, उतरिएगा तभी भूत पकड़ ले।